वेलकम टू एडुलेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे फरवरी 2022 के तीसरे सप्ताह के। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हमने अंत में इन प्रश्नों से संबंधित 3 प्रश्न करंट अफेयर के आपसे पूछे हैं, उनका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहले हम पिछले सप्ताह की वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के सबसे तेज उत्तर देने वाले 3 विद्यार्थियों की बात करते हैं, जिनमें अंकु गुप्ता, सर्वेश कुमार और राजेंद्र कुमार ने सबसे तेज और एकदम सही उत्तर दिया है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए अब नए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है? सही उत्तर है मुंबई। ध्यान रहे कि यहाँ मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर पाया गया है। वहीं दुनिया भर की बात करें तो इस सूची में इस्तांबुल तुर्की सबसे ऊपर है। उसके बाद नंबर आता है मॉस्को का। बात करें इस रिपोर्ट की तो ये रिपोर्ट वर्ष 2021 के दौरान 58 देशों के 404 शहरों पर आधारित है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टॉम वर्ष में 365 दिन का पूरे रोड नेटवर्क पर सभी वाहनों के फ्री फ्लो ट्रेवल टाइम का अध्ययन करके प्रति शहर बेसलाइन की गणना करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? सही उत्तर है सूरत। अधिकारियों की माने तो सूरत स्टेशन का काम दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। पाठकों को बता दें कि यहाँ 508 किलोमीटर के मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रूट पर कुल 12 स्टेशन होंगे। ये स्टेशन साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिल्लीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे तथा मुंबई में बनाए जाएंगे। बात करें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की तो सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी पीएम शिंजो आबे के साथ अहमदाबाद की साबरमती में 1.1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। पाठकों को बता दें कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल निवेशक मंच है और इस प्रणाली के जरिए निवेशक अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसे सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है 46वां। यहाँ इस रिपोर्ट में दुनिया के 167 लोकतांत्रिक देशों में केवल 21 को ही पूरा लोकतांत्रिक कहा गया है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे को सबसे बेहतर लोकतांत्रिक देश बताया गया है, तो वहीं भारत और अमेरिका को त्रुटिपूर्ण वाले देशों में जगह दी गई है। भारत को जहां 6.91 अंक के साथ 46वां स्थान दिया गया है, वहीं अमेरिका को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में बेहतर लोकतांत्रिक देशों में नॉर्वे के बाद न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड का नंबर आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 13 फरवरी को। इस दिवस को प्रतिवर्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक बहस और शिक्षा के प्रसार में रेडियो के महत्व को समझाने के उद्देश्य से 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम विकास के साथ दुनिया भी विकसित हो रही है यानी एवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग रखी गई है। बात करें विश्व रेडियो दिवस के इतिहास की तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने के लिए 2010 में पहली बार प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा इसे घोषित किया गया और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया था। फिर इसके बाद यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल विमेंस डे किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू। ध्यान रहे कि सरोजनी नायडू का जन्म इसी दिन यानी 13 फरवरी को वर्ष 1879 को भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। ध्यान रहे कि 13 फरवरी 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। और आपकी बेहतर जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत की आजादी के बाद वर्ष 1947 में उन्हें तत्कालीन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाया गया और वे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? सही उत्तर है देवाशीष मित्रा। पाठकों को बता दें कि मित्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ
कोस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी है। उनके पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री है और वह कानून में स्नातक होने के साथ साथ एक योग्य सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक भी है। बात करें ICAI की, तो ICAI भारत में चार्टेड अकाउंटेंट पेशे के विनियमन हेतु चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को। और यह भी ध्यान दें कि इस वर्ष इस दिवस को 14 फरवरी को मनाया गया है। बात करें मिर्गी रोग क्या है, तो मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और रोगी एक तरह से बेहोश सा हो जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो 10 में से लगभग एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि मिर्गी का दौरा आम है और किसी भी दिन आप इसकी चपेट में आ सकते हैं अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा सन्स ने हाल ही में किसे एयर इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है? सही उत्तर है इल्कर आयशी। यहाँ टाटा सन्स ने तुर्की एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयशी को अपनी विमानन कंपनी एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO और प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किया है। अब आईसी 1 अप्रैल 2022 से एयर इंडिया के नए CEO और MD का कार्यभार संभालेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले टाटा ग्रुप ने 27 जनवरी 2022 को एयरलाइन की कमान अपने हाथ में ले ली थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? सही उत्तर है कीगन पीटरसन। यहाँ दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को पुरुष श्रेणी में जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। और इसके अलावा बात करें महिला वर्ग की, तो यह सम्मान इंग्लैंड की हेदर नाइट को मिला है। इससे पहले कीगन पीटरसन ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज की थी। और हेदर नाइट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबरा में एकमात्र एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी की और मैच में शीर्ष स्कोरर भी रही। इसलिए इन दोनों को इनके बेहतर प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इसका सही उत्तर है इजराइल। यहाँ इजराइल के परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई क्षेत्र में संचालित करने के लिए मानव रहित विमान वाहनों यानी UAV के लिए देश के पहले प्रमाणन की घोषणा की है। इसके साथ ही इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जो कृषि, पर्यावरण, अपराध के खिलाफ लड़ाई, जनता और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए UAV को संचालित करने की अनुमति दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बप्पी लहरी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थे, सही उत्तर है गायक। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि उनका असली नाम आलोकेश लाहिरी था। बप्पी ने वर्ष 1973 में हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में अपना पहला म्यूजिक स्कोर दिया था और इसके बाद उनके खाते में बाजार बंद करो, चलते चलते आपकी खातिर, लहम के दो रंग, वारदात, नमक हलाल, शराबी, हिम्मत वाला, सत्यमेव जयते, आज का अर्जुन, थानेदार सहित कई फिल्मों के गाने आए। वर्ष 2020 में बागी 3 का गाना बंकस बॉलीवुड में उनका आखिरी गाना था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? सही उत्तर है कला रामचंद्रन। जानकारी के लिए बता दें कि रामचंद्रन साल 1994 बैच की IPS अधिकारी है। इससे पहले वर्ष 2006 में गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरेट का गठन किया गया था। उसके बाद पहली बार यहां किसी महिला अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है। कला को पिछले साल हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया था। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 2017 से 2020 तक मेघालय में उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी का नेतृत्व किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है विनीत जोशी। पाठकों को बता दें कि जोशी यहां इस पद पर मनोज आहूजा का स्थान लेंगे। आहूजा को अब कृषि मंत्रालय में विशेष नियुक्ति दी गई है। विनीत जोशी 1992 बैच के मणिपुर में IAS अधिकारी है। बात करें CBSE की, तो CBSE की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। CBSE के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों का संचालन केंद्र सरकार करती है और CBSE स्कूलों में शिक्षा के 2 माध्यम है जिनमें हिंदी और अंग्रेजी। इनके पाठ्यक्रम में NCERT की किताबें प्रयोग की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के पहले समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं? सही उत्तर है G अशोक कुमार। यहाँ भारतीय नौसेना के पूर्व वाइस चीफ वाइस एडमिरल G अशोक कुमार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। पाठकों को बता दें कि NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के समन्वय में काम करता है। NMSC को भारतीय नौसेना,
तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में शामिल सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय का काम सौंपा गया है। बात करें जी अशोक कुमार की, तो जी अशोक कुमार 1 जुलाई 1982 में भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव शाखा में शामिल हुए थे। अपने योगदान के कारण कुमार ने परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल सहित कई सम्मानों के साथ एक सजाया हुआ करियर बनाया है उन्होंने। और 39 साल सेवा देने के बाद वह 31 जुलाई 2021 को रिटायर हो गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? सही उत्तर है तुर्कीये। यहाँ तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये करने का ऐलान किया है। देश के राष्ट्रपति का मानना है कि तुर्कीये शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है और व्यक्त करता है। अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनयिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्की का इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सशस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? सही उत्तर है दिल्ली। यहाँ दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस यानी 16 फरवरी के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा सशस्त्र का स्मार्ट कार्ड और सशस्त्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पाठकों को बता दें कि स्मार्ट कार्ड बनने से सशस्त्र लाइसेंस धारकों को न सिर्फ इसे लेकर चलने में आसानी होगी बल्कि इसकी जांच करने में भी पुलिस को काफी सहूलियत होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? सही उत्तर है डाबर इंडिया। पाठकों को बता दें कि डाबर ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रहण किया है। इसके अलावा परिष्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। ध्यान रहे कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला देश बना है? सही उत्तर है नेपाल। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI और अंतर्राष्ट्रीय शाखा इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी NIPL ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पे पेमेंट सर्विस यानी GPS और मन्नम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। ध्यान रहे कि GPS नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक है और मन्नम इन्फोटेक नेपाल में UPI को लागू करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस यानी वर्ल्ड पेंगोलिन डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को। पाठकों को बता दे कि इस वर्ष इस दिवस को 19 फरवरी को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेंगोलिन जीव की प्रजाति के मिट रहे अस्तित्व को बचाना है। ये जीव उन संकटग्रस्त जीवों की प्रजाति में शामिल है जिसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। चलिए अब करते हैं अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने की शुरुआत। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु दुनिया भर के भीड़ भाड़ वाले शहरों में कौन से स्थान पे है? इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी जो आगे चलकर आकाशवाणी बना था? इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, किस जीव की सांप जैसी आकृति होने की वजह से सुल्लू सांप कहकर बुलाया जाता है? सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसके अलावा हम इन प्रश्नों के जवाब आपको अगले 3 दिन बाद कमेंट बॉक्स के जरिए दे देंगे और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूचना मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी YouTube चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।